नमस्कार, हमारे रवि किशन रुआ लोग देखा ताड़ा भोजपुरी बातें देखत नहीं बाबू। काहे कि भोजपुरी मतलब हमनी के माई के बोली, भोजपुरी मतलब हमनी के संस्कार, भोजपुरी मतलब हमनी के संस्कृति, भोजपुरी मतलब रवि किशन। बस अवधेश मिश्रा जो अपना रूप बदल चुका था पुनः उसको इसमें ला रहे हैं ये पटेल साहब खलनायक। बहुत दिनों बाद मैं फिर से करने जा रहा हूँ और अच्छी बात है कि रवि जी के साथ ही शुरुआती करियर भी खलनायक से किया था और पुनः बहुत दिनों बाद हम लोग का गैप हुआ है। बहुत बहुत ज़माने बाद हम लोग मारपीट नहीं हुई है। मारपीट नहीं हुई है। जब हमारी मारपीट होती है तो फाइट मास्टर की आवश्यकता नहीं पूरा होती है। सेट रुक जाता है, समय थम जाता है। तो इनका जो वार है वो हम ही बर्दाश्त कर पाते हैं और ये भी जुनूनी हो जाते हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत लेवल पे पटकने लगते हैं। ये पहले कलाकार है जिनको देख के हम अपना आपा खो देते हैं सेट पर, और मैं भूल जाता हूँ कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ और मैं इनको मारने लगता हूँ और ये मेरे उस रूप को स्वागत करते हैं। मतलब वो लेते हैं अपने शरीर पे, सांस रोक लेते हैं और मेरे पंच को लेते हैं और मैं इनको रियल मारता हूँ। और एक ही मात्र कलाकार है देश में जिसको हम रियल मारते हैं, और ये हमारा पेन या मेरे पावर को झेलना है। मेरा हाथ देखिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। वो लेते इनकी उसमें फसलियाँ तोड़ी है मैंने, इनका नाक एक बार नेपाल में तोड़ दिया है। और अवधेश और वो मैजिक को हमारे दर्शक ने बहुत पसंद किया। इनके साथ बहुत मज़ा आता है मार करने में हमको, और रियल फाइट करते हैं हम लोग, रियल एक्चुअली रियल फाइट मास्टर हट जाता है। कैमरामैन को मैं बस बोलता हूँ कट नहीं बोलना, जब तक ये गिर नहीं जाए तब तक कट नहीं बोलना। और ये सच है, एक फिल्म की बात है जो रेड वन पे पहली फिल्म बन रही थी, जरा दे दुनिया तोरे प्यार में। वो मुश्किल से शॉट होगा, एक आध दो शॉट के लिए वो एक्शन सीक्वेंस बना था और हम लोग कंटिन्यू 16 मिनट तक उस फाइट को तब तक कंटिन्यू किए, पूरा ट्रेवलिंग करते करते, जब तक वो कैमरामैन का शोल्डर नहीं दर्द कर गया। हाँ, छोड़ दिया कैमरा, छोड़ दिया तब वो कट हुआ, नहीं तो कंटिन्यू हम पगला दे रहे थे और हम पगला गए थे। और उसके बाद उनका तुम्हारा सर पे इतना बड़ा गोटी बाहर आ गया। हाँ, हथौड़ा मार। इतने एक्साइटेड हो गए कि इतना बड़ा हथौड़ा मेरे सर पे मेरा सर नीचे गया और इतना बड़ा टेटर ऊपर। इनका बड़ा ऐसा गोटी बाहर आ गया था। और कई बार हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। कोई और किस्सा है जो बताना चाहते हैं जो सही में किसी एक्टर ने रियल में मार दिया हो? नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा इन्होंने मारा। मेरी नाक एक फिल्म कर रहे थे नेपाल के जंगल में, उल्टे हाथ से इन्होंने मार दिया। 45 डिग्री टेम्परेचर, और वो अजीब सी गर्मी थी, उम्मस लगे कि फिट आकर के गिर पड़े। उसमें नाक पे ये लगा और मेरी नाक एक्चुअल में मैंने सुना था कि नाक टूटती है और टेढ़ी हो जाती है। ये नाक यहाँ से यहाँ आ गई थी और ये इतना हमसे ज़्यादा ये घबराया। मुझे तो दर्द इस लेवल पे था कि दर्द का एहसास क्योंकि नाक एक आदमी की यहाँ देखता हूँ और एक सेकंड में नाक यहाँ, हम तो यहाँ ऊपर ये मेरे से ज़्यादा घबराते तो हैं। हम घबरा गए कि अब उसके करें क्या। तब ये मिरर दिखा रहा है मुझे कि अब देश तुम घबराना नहीं। अच्छा, नाक खून फेंक रहा है और नाक यहाँ आ गई है। सोचो आँख के ये वाले हिस्से में, यहाँ हड्डी बा और सड़क के एजा आ गई नाक। वो तो धन्यवाद वो एक फाइट मास्टर का, वो जंगली आदमी खोदगावा वगैरह किया था। पहाड़ी आदमी था, तुरंत ऐसे पकड़ा और कड़क से मार के बिठा दे ले नाक। अरे हमारे तो अभी भी टेढ़ा एक नाक हम बोले पूरा जीवन कलंक लगेगा कि हम उसका नाक खत्म कर दिए। हाँ, वैसे बहुत बहुत ज्वाला मंडी में इन्होंने मुझे आईसीयू में भेज दिया था। हाँ, वो कहानी जरा बताइए। तो उसमें गलती हमारी थी, लेकिन हमेशा सामने हमारे कौन होते हैं, महादेव। तुरंत आईसीयू में हमको लगा मैं बेहोश भी हुआ। इन्होंने बिल्कुल मुझे नंगा भी किया, मुझे जितनी देर तक सेवा करनी थी गोद में भी उठाया और फिर आईसीयू, कट्टू इनका मूत्र वगैरह सब साफ की, सब वैनिटी में। हाँ, लिटरली तो बेहोश हो गई रहा। तो मैं उड़ा, ये केबल पे मैं उड़ के नीचे और पत्थर पे सर। तो सर ये तो महासंग्राम है, इसमें खतरा नहीं है? अरे बाप रे, तो इसमें तांडव होगा। ये अगर इसने कर लिया तो सोचो बड़ा सोच के साइन किया होगा कि अब इसका क्या हशर होगा। अच्छा रवि जी, आप इन्हें मारते हैं ये तो हमें पता है, चलिए हमें पता चल गया, लेकिन ऐसा भी होता है कि आप बचाते भी हैं। मुझे राजस्थान की वो शूट याद है, शायद हिंदी फिल्म के लिए, जब पूरी जीप उड़ी थी और आपके कंधे पे गिरी थी, आप खुद हॉस्पिटलाइज हो गए थे। हाँ, मेरी 6 हड्डी टूट गई थी। हुआ था कि वो पलट गया था, फाइट मास्टर की गलती थी और जीप पलट गई। दो तीन फाइटर थे और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बूढ़े से थे मेरे साथ जीप में। हमको लगा जीप उनको कुछ लेगी, तो मैं सोचा अपने शरीर पे ले लूँ, मैं बचा लूँ, लेकिन जीप भूल गया कि इतनी जीप होती है। उसने हमको कुचल के तोड़ दिया जीप ने हमको, लेकिन वो 3 लोग बच गए। हम 6-7 हड्डी, हमारा कॉलर बोन सब टूट गया और डॉक्टर हमको बोले अब तुम शायद अपाहिज हो या काम नहीं कर पाओगे। बड़ा मैं चिंतित हो गया था, लेकिन महादेव बचा लिए।
सुनील शेट्टी अन्ना का फ़ोन आया कि तुम पानी है तुम्हारी बिल्डिंग में, स्विमिंग पूल है, उसमें चले जाओ। पानी में पट्टी इट्टी काट के पानी में घुस गया। पानी से मैं रिकवर हुआ, वाटर थेरेपी से। तो मेरे सारे हड्डियाँ जुड़ने लगी और मैं 40 दिन बाद फिर उसी फिल्म की शूटिंग कर लिया। तो मेरे पर कुछ ईश्वरी महादेव महादेव जो चिल्लाता हूँ तो वो भी पगलाए रहते हैं कि उनको चिल्ला तो बोलते इसकी मदद कर दो यार, पगला है ये हैं। जी आपके लिए सवाल पूछा था। अरे बहुत देर से ये पूछना चाह रहे हैं इनको। हाँ, हम विनय बिहारी आप सभी श्रोता दर्शक के हम प्रणाम करतनी, नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना भी देतनी। आप सभी देख रहल बानी भोजपुरी बातें। ये चैनल के सब्सक्राइब करें और अपन प्यार दें। हार्दिक शुभकामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.